चिलचिलाती गर्मी के बीच अब हम दिल्ली के बदलते मौसम का भी डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर वालों को बारिश का इंतजार था और ये इंतजार आज शाम को खत्म हो गया। दिल्ली एनसीआर में आसमान से गिरी बूंदों ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा था और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। लेकिन आज हुई बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए और मौसम विभाग ने कल ही बारिश की भविष्यवाणी की थी और आज ये सही भी साबित हुई। इस बारिश से तापमान में कुछ कमी आने की उम्मीद है, लेकिन ये राहत बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए ही राहत की बात कही है। इसके बाद तापमान का मीटर फिर बढ़ेगा, चिलचिलाती गर्मी फिर पसीने छुड़ाएगी। यानी ये राहत फौरी है और 1-2 दिन तक शायद आपको ये राहत मिले, लेकिन उसके बाद फिर से वो चिलचिलाती गर्मी। कुल मिलाकर गर्मी से राहत सिर्फ कुछ घंटों की है और फिर जलती चुभती गर्मी लौट आएगी। लेकिन यहाँ हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि क्या इस बार गर्मी समय से पहले आ गई है? आपको ऐसा लगता है? गर्मी की वजह से भारत तप रहा है। देश का 90% इलाका माइक्रोवेव ओवन बन गया है। सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के कई देशों के लोग गर्मी के शिकंजे में फंसे हुए हैं और इसकी वजह बना है गर्मी आने के समय में हुआ परिवर्तन। प्लॉस क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के स्कॉलर रमित देवदात की स्टडी बताती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में लगातार लू खतरनाक हो रही है और देश का 90% से अधिक हिस्सा और पूरी दिल्ली लू के प्रभावों के वजह से खतरे वाले क्षेत्र में है। रशियाई महाद्वीप में इस बार गर्मी इतनी प्रचंड क्यों है? माफ कीजिएगा, एशियाई महाद्वीप में इस बार गर्मी इतनी प्रचंड क्यों है? इसे समझने के पहले आपको एक मैप देखनी चाहिए। यह मैप लाल रंग खतरे को चिन्हित करता है, लेकिन दुनिया के मैप में आपको एशिया के ज्यादातर देश लाल रंग में ही दिखेंगे और दुनिया के ये वो देश हैं जो गर्मी की चपेट में है, जिसमें भारत का भी 90% इलाका आपको नजर आ रहा होगा। भारत के ज्यादा हिस्सों में पारा या तो 40 डिग्री के पार है या फिर उसके आसपास बना हुआ है और भारत ही नहीं बल्कि चीन, बांग्लादेश, ताइवान, जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान समेत एशिया महाद्वीप के ज्यादातर देश गर्मी की जकड़न में है। देश के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और गर्मी की वजह से लोगों ने घरों से निकलना भी बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के स्कॉलर रमित देवनाथ की स्टडी ये बताती है कि भारत के सामने गर्मी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जिसे पार करना हर वर्ष मुश्किल होता जा रहा है। इस स्टडी में यह बात भी सामने आई है कि वर्ष 1971 से 2019 तक देश में लू की 706 घटनाएं हुई थी और लू ने भारत में 50 वर्षों में 17,000 से अधिक लोगों की जान ली है। पिछले 100 वर्षों में भारत का औसत तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और अगर ये तापमान बढ़कर 3 डिग्री सेल्सियस हो गया तो भारत इतना गर्म हो जाएगा कि यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में जिस तरह से तापमान बढ़ा है उसे देखकर लगने लगा है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे देश के सोशल डेवलपमेंट गोल्स में गरीबी, भूख, असमानता और बीमारी तो है, लेकिन हीट वेव को लेकर कुछ खास नहीं कहा गया है। भारत में इस समय उत्तरी और पूर्वी इलाके सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान सह रहे हैं। उत्तर पूर्व में गुवाहाटी के लोगों को गर्मी महसूस हो रही है। आमतौर पर इस समय लोग गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशन का रुख करते हैं, लेकिन अब हिल स्टेशन भी तप रहे हैं और भारत में समय से पहले आती गर्मी और गर्मी के टूटते रिकॉर्ड कई चुनौतियों की वजह बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के स्कॉलर रमित देवनाथ की स्टडी ये बताती है कि अधिक गर्मी की वजह से भारत में आउटडोर वर्किंग कैपेसिटी में भी 15% की गिरावट आएगी और बढ़ती गर्मी की वजह से 48 करोड़ लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। 2050 तक भारत की जीडीपी को 5.4% का नुकसान होने का भी अनुमान लगाया गया है और यह सब होगा बढ़ती गर्मी की वजह से। इंसान ने अपने शरीर को मौसम के हिसाब से ढाल लिया है। सच्चाई यही है कि अगर मौसम का समय बदलता है तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं। इसका असर फसलों पर भी दिखता है। ऐसे में अगर गर्मी जल्दी आ रही है तो उन इलाकों में दिक्कत होगी जहां पर इसे बर्दाश्त करने की व्यवस्थाएं नहीं है। भारत में हीट वेव मार्च से जून के समय में चलना शुरू होती है और मई महीने के समय को
एक एक दिन पहाड़ की तरह माना जाता है, क्योंकि 12 महीने में मई के महीने को ही असली गर्मी का महीना माना जाता है। अगर गर्मियां देर से भी आती हैं तो भी तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में हीट वेव की वजह से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और दुनिया भर में एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि इस बार हीट वेव अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का आकलन यह कहता है कि इस वर्ष अल नीनो या एनसो न्यूट्रल ईयर हो सकता है। मतलब यह है कि इसकी वजह से गर्मी ज्यादा रहेगी, मॉनसून में बारिश भी सामान्य से कम होगी। भारत का 90% इलाका भीषण गर्मी वाले खतरनाक जोन में आ रहा है और भारत अधिक गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं है। भारत को इस मुसीबत से बचने के लिए हीट वेव को आपदा में शामिल करना होगा ताकि लोगों के लिए बेहतर प्लान बनाया जा सके और इस मुसीबत से लड़ा जा सके। जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उस पे हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में गर्मी की एक लहर चल रही है, तो ये सिर्फ भारत के लिए ही खतरनाक नहीं है, पूरे विश्व के लिए खतरनाक है। हमने खुद ही देखा कि यूरोप में पिछले साल क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार की हीट वेव्स रही और किस प्रकार अनियंत्रित मौसम जो है पूरे विश्व पर कहर बरपा रहा है। भारत में हम देखते हैं कि एक औसत जो क्षेत्रफल है उस पर बहुत ज़्यादा आबादी का निवास है। तो भारत में कोई भी मौसम अगर एरेटिक बिहेव करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनेगा। और हीट वेव ये दो तरीके से काम करता है। जब भी हीट वेव ज़्यादा होती है तो लो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो तूफानों की जो समस्या है वो भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उर्वरा शक्ति भूमि की क्षीण हो जाती है क्योंकि उसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। सीधे तौर पर तो हीट वेव खतरनाक है ही, लू लगने से हर साल भारत में कई जाने जाती हैं और प्रति वर्ष ये बढ़ता ही जा रहा है। तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी अब वैश्विक समस्या बन गई है और दुनिया में गर्मी ज्यादा भी हो रही है और समय से पहले भी आ रही है। बांग्लादेश में तापमान ने पिछले 60 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। थाईलैंड में गर्मी का मीटर 45 डिग्री तक पहुंच गया है और जिन देशों की पहचान उनकी ठंड की वजह से होती थी, वही देश गर्मी के पारे से परेशान है। इतिहास में यह 5वां मौका है जब अप्रैल के महीने में तापमान इतना ज्यादा दर्ज किया गया है, जिससे साफ है कि वैश्विक तापमान में होती वृद्धि किस कदर दुनिया पर अब हावी हो रही है। गर्मियों को 2 महीने की छुट्टियों का मौसम कहा जाता था। साल भर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करते थे, लेकिन अब भारत में जलती चुभती गर्मी के मौसम ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग ने गर्मी के सितम को बढ़ा दिया है। भारत में इस वक्त लोगों की कई समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो गर्मी और हीट वेव बन चुकी है। भारत के कई राज्य जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल में इस वक्त हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर लोगों को गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में खबर मिली थी कि महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान 11 लोगों की हीट वेव की वजह से मौत हो गई। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के एक रिसर्च के मुताबिक भारत का जो 90% का इलाका है वहां पर हीट वेव को लेकर के एक्सट्रीमली कॉशियस और डेंजरस जो जोन है वो घोषित किया गया है। पिछले साल मार्च के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, तो इस बार गर्मी ने अप्रैल के महीने में टॉर्चर करना शुरू कर दिया। तापमान 40 डिग्री को लांघ चुका है। देश के कई हिस्सों में हीट वेव को लेकर अलर्ट है। प्लॉस क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित डॉक्टर रमित देवनाथ की एक स्टडी बताती है कि भारत का 90% इलाका इस समय हीटर बना हुआ है और देश की 80% आबादी गर्म हवाओं के कब्जे में है। देश की राजधानी दिल्ली में आज भले ही गर्मी से कुछ राहत हो, लेकिन पिछले 4 दिनों से यहाँ पारा हर दिन चढ़ रहा था। कुल मिलाकर पूरी राजधानी हीट इंडेक्स के लिहाज से डेंजर जोन में आ चुकी है। देखिए, अगर आप पास्ट डाटा की बात करें, ठीक है, टेम्परेचर्स बढ़े हैं, ठीक है, और ग्लोबली टेम्परेचर्स, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम दोनों में राइजिंग टेंडेंसी देखी गई है और सिमिलरली हीट वेव की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। लेकिन आने वाले दिनों के बारे में अभी कहना इतना इजी नहीं है। जैसे अगर आप पिछले 2 सालों की बात करें, इस साल की बात करें,
आप पिछले साल बात करिए, मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा हीट वेव हुआ था, ठीक है। और इस साल आपने क्या देखा, फरवरी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए और मार्च में क्या हुआ कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो गया, कोई ऐसा कोई हीट वेव सिनेरियो नहीं था। इवन टेम्परेचर्स नॉर्मली रहे, आर नॉर्मल से बिलो ही रहे। बदलते मौसम में गर्मी ने भी अपनी चाल बदली है। जिस हीट वेव का असली एहसास मई के महीने में होता था, उसी जलती चुभती हीट वेव ने अप्रैल में दस्तक देकर मुसीबत को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपने हिमालय क्षेत्र में छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो गर्मी के समय से पहले आने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। समय से पहले आई ये गर्मी जानलेवा हो चुकी है। तापमान बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा है। इससे लोगों की मौत भी हो रही है। इसीलिए डॉक्टर भी ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने बड़े जरूरी हैं, जिससे हम हीट वेव से बच सकते हैं। एक तो कपड़े बहुत डार्क ना पहने। जो डार्क कपड़े होते हैं वो बड़ी जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी को गर्म करते हैं। डार्क कपड़े ना पहने, ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। उसके बाद में गॉगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक अपना अच्छा रखें। ना केवल पानी का, बल्कि नींबू पानी, शिकंजी, ये सब चीज़ों का सेवन लें, क्योंकि हीट वेव में क्या होता है कि पसीने के साथ पानी भी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी ये सब खूब लें। हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो बाहर रहकर काम कर रहे हैं। IMD ने हीट वेव को लेकर अपना एक मापदंड बनाया है। इसके अनुसार जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाता है तो उसे हीट वेव की श्रेणी में रखा जाता है। पहाड़ी इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाता है तो हीट वेव की श्रेणी होती है। तटीय इलाकों में इसका मापदंड 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का है। अगर किसी जगह का तापमान सामान्य उच्च तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाए तो उसे हीट वेव माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि ठंड के समय दुनिया के कई इलाके बर्फ जोन बन जाते हैं और गर्मी के समय हीटर। पहले गर्मी के समय येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता था, लेकिन अब हर साल मौसम विभाग गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। जैसे जहाँ रेड अलर्ट दिया है, अकॉर्डिंगली जो उनकी गाइडलाइंस है, हम बताते हैं कि लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले येलो अलर्ट है, उसके लिए ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। पीपल शुड स्टे इनसाइड। ऑरेंज है, उसके लिए थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है, इनसाइड रहना ही है आपको। प्लस टेक मोर फ्लूइड, लूज क्लॉथ, इस टाइप का बताते हैं। और रेड अलर्ट के लिए इट्स अ रेयर केस, रेड अलर्ट हम ज़्यादातर होता नहीं, जैसे अभी जरूर वेस्ट बंगाल और उसमें है, और उसके लिए भी स्पेशल प्रिकॉशंस है, इनसाइड रहना चाहिए, जैसे फ्लूइड का ज़्यादा इंटेक लेना चाहिए, लाइक दैट वन। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बचने के लिए लोग सिर पर कपड़ा बांधकर बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का मीटर हाई होते ही जूस, शिकंजी, नारियल पानी और गन्ने का जूस अनमोल हो गया है, लेकिन गला तर करने के बाद भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही। इस मुसीबत को कम करने का फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। राजधानी घूमने आए पर्यटकों के तो पसीने ही छूट चुके हैं। अच्छा सर, आप यहाँ घूमने आए हैं? जी हाँ। गर्मी के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी मनाली से आ रहे हैं, वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, यहाँ बहुत गर्म है। नागपुर के बारे में क्या कहना है? वहाँ पर कैसा तापमान रहा था? इतना ही ज़्यादा रहता है, 40 डिग्री 42 डिग्री। अच्छा, जैसे अभी हाल ही में एक रिसर्च भी निकला है कि हीट वेव को लेकर के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? बस ठंडा पानी, नींबू शरबत, ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, उससे अपने आप को बचा रहे हैं लू से। गर्मी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब हम घूम के आए उससे तो एकदम ही अलग है। कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है यहाँ पे। नागपुर में अभी नहीं होती, मई महीने में होती है, बट दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। क्या कहेंगे, इतना गर्मी है कि हम लोग मनाली से यहाँ आए हैं, वहाँ इतना ठंडा, इतना बारिश और यहाँ इतना गर्मी, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना सभी को। कलकत्ता में भी बहुत गर्मी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। मौसम बदल रहा है, रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तपती और धधकती धरती बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही है। एक या दो देश नहीं, बल्कि आधी दुनिया गर्मी के जाल में फंसी हुई है, जिसे अगर अभी गंभीरता से नहीं लिया गया तो इंसान की मौत की सबसे बड़ी वजह आने वाले वर्षों में गर्मी बन सकती है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।
Z News.